1.18 म्यूट कर लीजिएगा। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष। विराम यानी निरोध हो जाना या स्टॉप हो जाना, ठीक है। तो किन का विराम कर दिया है हम लोगों ने? तो प्रत्यय का विराम कर लिया है। प्रत्यय यानी क्या? तो जब हम सभी वृत्तियों को रोक लेते हैं, हमारे मन में जितने भी विचार है उनको जब रोक लेते हैं, प्रत्यय यानी जो कारण, यानी पर वैराग्य करके, पर वैराग्य का अभ्यास करके हम सारे वृत्तियों को जब रोक लेते हैं और जिसमें चित्त का स्वरूप सिर्फ संस्कार मात्र ही रह जाता है, यानी सारी चित्त वृत्तियों का हम लोगों ने निरोध कर दिया, रोक लिया है। अभी उनमें हमारे चित्त में सिर्फ संस्कार मात्र ही वो वृत्तियां शेष है, तो वह योग अन्य है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। तो अभी तक हम लोग संप्रज्ञात समाधि देख रहे थे। अभी पतंजलि ऋषि हमें असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताते हैं कि आपने पर वैराग्य का अपर वैराग्य का अभ्यास किया, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ली, फिर पर वैराग्य का आपने अभ्यास किया, ठीक है। तो पर वैराग्य का जब अभ्यास करते हो तो उसके बाद उससे क्या होता है? तो संस्कार जो है वो है, संस्कार बिल्कुल जो वृत्ति होती है, चित्त वृत्ति होती है, वो सिर्फ संस्कार मात्र ही रह जाती है। तो संस्कार मात्र यानी क्या? तो जैसे हम लोगों ने कुछ पेपर पे लिखा, ठीक है, नोटबुक पे हम लोगों ने कुछ लिखा है, तो हमेशा क्या होता है कि हम लोग जब भी लिखते हैं ना, तो जब भी अभी कुछ लिखा तो इसका इम्प्रिंट पीछे की तरफ हमको दिखता है कि नहीं दिखता है? तो उसे संस्कार मात्र उस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। या तो फिर हम लोगों ने कभी जैसे होली के टाइम पे हम होली चलाते हैं, तो आग तो बुझ गई, लेकिन दूसरे दिन, ठीक है, उसकी हल्की गरमाई उसमें रह जाती है, तो वो अग्नि जो थी उसका बिल्कुल संस्कार मात्र शेष रह गया है। तो उस तरीके से हमें समझना है कि संस्कार मात्र शेष रह गया है ना, उसके बिल्कुल कुछ इंप्रेशंस रह गए हैं। तो उसे असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? चित्त वृत्तियां तो नहीं रहती है, लेकिन उसके संस्कार जरूर रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने दिया है संस्कार मात्र का जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। जब संस्कार शेष रहते हैं तब तक चित्त फिर से वृत्ति उत्पन्न कर सकता है। तो वृत्तियों पे निरोध तो हमको आ गया है, ठीक है, लेकिन पतंजलि ऋषि कह रहे हैं कि जब तक संस्कार शेष है तो चांसेस होते हैं कि वो वृत्तियां जो हम लोगों ने कंट्रोल की है वो फिर से जागृत हो जाए, फिर से वो ऊपर आ जाए। तो इसलिए साधक ने बहुत केयरफुल रहना चाहिए अभ्यास करते समय। जब संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं तब पूर्ण कैवल्य या मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। तो जब तक ये संस्कार है तब तक असंप्रज्ञात समाधि है। उसके आगे का जो स्टेप है वो है कैवल्य, या जिसे हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष में क्या होता है? जब ये संस्कार है वो भी जब चले जाते हैं, वो भी नहीं रहते हैं, तो उसे कैवल्य अवस्था कहते हैं या उसे मोक्ष कहते हैं। अभी असंप्रज्ञात समाधि के दो प्रकार है। तो असंप्रज्ञात समाधि एक है भव प्रत्यय, दूसरा है उपाय प्रत्यय, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि के दो प्रकार है, एक है भव प्रत्यय और दूसरा है उपाय प्रत्यय। ये दोनों असंप्रज्ञात समाधि के ही भेद है या प्रकार है। फिर भव प्रत्यय दो प्रकार के हैं, विदेह और प्रकृति लय। भव प्रत्यय दो प्रकार के हैं, विदेह और प्रकृति लय। और उपाय प्रत्यय जो है वो उसके 5 साधन बताए गए हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ऐसे 5 उसके उपाय या साधन बताए गए हैं उपाय प्रत्यय के। तो हम लोग एक एक ये देख लेते हैं। पहले किन्हीं का तो माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। तो असंप्रदायित समाधि के दो प्रकार हैं, भव प्रत्यय और विदेह उपाय प्रत्यय। तो अभी यहाँ पे भव प्रत्यय पहले बताया है 1.19 में। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भव प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के होते हैं, विदेह और प्रकृति लय। तो विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाते हैं।
फिर ये क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले असंप्रज्ञात समाधि के मेन 2 प्रकार हैं। असंप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार कौन से हैं बताइए पहले। उपाय प्रत्यय, नहीं भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय 2 ही प्रकार हैं असंप्रज्ञात समाधि के। फिर भव प्रत्यय के फिर बाइफर्गेशन आगे होते हैं। ठीक है, अभी इतना ही कि असंप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय क्या है? यह समाधि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण स्वतः प्राप्त होती है। इसमें साधक के भीतर पहले से ही समाधि के संस्कार होते हैं। ये किससे रिलेट कर सकते हैं मुझे बता दीजिए आप। भव प्रत्यय, पूर्व जन्म में उन्होंने कोई साधना की थी, उसके संस्कार अभी भी बाकी है उनमें उनमें है। ठीक है, इसमें साधक के भीतर पहले से ही समाधि के संस्कार है और इस जन्म फिर से उसका जब जन्म होता है तो वो उसकी साधना कंटिन्यू करता है। ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? भगवद गीता में पढ़ा था, भगवत गीता में पढ़ा था। वेरी गुड। तो ये जो होता है ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो इस जन्म में उसको हेल्प करता है उसके साधना में, इसलिए समाधि उसको जल्दी मिल जाती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जैसा देखा कि भव प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, एक है विदेह और दूसरा है प्रकृति लय। विदेह क्या है? तो विदेह शरीर से परे है, शरीर से परे है। विदेह योगी जो देह में रहते हुए देहाभिमान देहभान से परे होते हैं, यानी देह में तो है, उनमें शरीर उनका शरीर है, शरीर में रहते हुए ही वो सारे कार्य कर रहे हैं लेकिन देह का कोई अभिमान नहीं है उन्हें, बिल्कुल केवल व्यवहार के लिए शरीर का प्रयोग करते हैं। तो बस इस संसार में उन्हें अच्छा कर्म करना है या उनकी जो भी साधना है समाधि तक पहुंचने की या कैवल्य तक पहुंचने के लिए ये शरीर एक सिर्फ माध्यम की तरह से वो इस्तेमाल करते हैं और अपना जो योग मार्ग है वो उसी पे चलते रहते हैं। तो सिर्फ व्यवहार के लिए या काम के लिए ही कैवल्य प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी उनको करना है उसके लिए शरीर की जरूरत है, इसीलिए वो उतना ही उस शरीर का उपयोग करते हैं। जो स्वयं को अकर्ता मानकर यानी निष्काम कर्म करते हैं, अकर्ता मानकर परमात्मा को ही सर्वकर्ता मानते हैं, यानी जो भी कर्म करते हैं वो परमात्मा के लिए करते हैं, परमात्मा को अर्पण करते हैं। देह को नश्वर मानकर एक ईश्वर की प्रार्थना और उपासना करते हैं वे विदेह कहलाते हैं। तो जो उन जिन्हें पता है कि ये जो देह है ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये टेम्परेरी है, मैं यानी ये शरीर नहीं हूँ। और जो भी कर्म करते हैं जो भी करते हैं वो सिर्फ ईश्वर के लिए करते हैं, ईश्वर में ही भक्ति उनकी होती है, उनकी ही उपासना करते हैं। ऐसे जो योगी होते हैं उन्हें विदेह योगी कहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में विदेह एक उपाधि भी है जिसे सर्वप्रथम राजा जनक को दिया गया था। तो विदेह की जो उपाधि है तो वो सबसे पहले राजा जनक थे, उनका कार्य ऐसा था, उनकी साधना इस तरह थी कि उनको विदेह की उपाधि दी गई थी, इसलिए उन्हें विदेह राज भी कहा जाता है। वे राजकर्म में रहते हुए संसार में व्यवहार करते हुए सब प्रकार से मुक्त थे। तो वो राजा तो थे, राजा होने के सारे जो कर्तव्य है जो कर्म है वो सारे करते थे, लेकिन कोई भी कर्म का उन्हें फल नहीं था, किसी कर्म की उन्हें आसक्ति नहीं थी, निष्काम भाव से वो कर्म करते थे, ईश्वर के लिए वो कर्म करते थे, इसलिए वो मुक्त थे। यहाँ एग्जाम्पल दिया है जैसे गहरे ध्यान में बैठने पर कुछ समय बाद शरीर का हमें पता ही नहीं चलता है, केवल चेतना का ही अनुभव होता है, एक असीम आनंद हमें महसूस होता है। तो उस तरीके से वो विदेह होता है, उनका स्थूल शरीर नहीं रहता या विदेह से मुक्त स्थिति में होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि शरीर का त्याग कर चुके होते हैं। तो शरीर में रहते हुए वो कर्म तो करते हैं लेकिन शरीर से वो जुड़े हुए नहीं रहते हैं, शरीर से वो मुक्त रहते हैं। यानी जैसे अरबिंदो का था, आपने अगर पढ़ा होगा तो जब उनके पैर में जख्म हुआ था तो उनकी सर्जरी जो की थी वो विदाउट एनेस्थेसिया बिना भूल दिए किए थे, क्योंकि उनका था कि ये शरीर थोड़ी ना मेरा है, ये तो शरीर मैं सिर्फ एक मैं यानी आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। तो वो सर्जरी करते वक्त जो भी दुख होने वाला है वो तो उस पैर को होने वाला है, मुझे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उस तरीके से उनका भाव होता है, ऐसे होते हैं विदेह योगी। अभी प्रकृति लय,
प्रकृति लय जो योगी होते हैं वो प्रकृति में लीन होते हैं। ऐसे योगी जो सूक्ष्म प्रकृति यानी जो प्रकृति के तत्व हैं सारे, उन तत्वों में लीन हो जाते हैं, परंतु अभी पूर्ण कैवल्य प्राप्त उन्हें नहीं हुआ है। सारे जो प्रकृति के तत्व हैं वो उनमें लीन हो गए होते हैं, लेकिन उन्हें कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है। जो योगी उपरोक्त 3 यानी सत्व रजत तम, ये जो 3 गुण हैं प्रकृति और उनसे उत्पन्न महत्त्व अहंकार, अहंकार से उत्पन्न जो तन्मात्राएं होती है, उनके स्वरूप को ठीक ठीक जानते हैं, यानी वो सारे तत्वों को समझते हैं। और अंत में दोष दर्शन यानी उन सारे तत्वों को दोष मानते हैं कि ये सारे जो है ये दोष है, ये मेरे लिए अच्छे नहीं है, उनमें वो दोष भावना से देखते हैं। केवल शाश्वत तत्व यानी परमेश्वर, उन्हें ये पता है कि ये सारे जो तत्व है ये इनमें दोष है। तो सत्य क्या है? तो परमेश्वर है, और परमेश्वर ईश्वर को जो भजते हैं उन्हें प्रकृति लय योगी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जैसे पानी का एक बूंद अगर हम लोगों ने समुद्र से निकाल दिया तो अलग है, लेकिन वही बूंद अगर हम लोगों ने फिर से समुद्र में डाल दिया तो वो एक हो जाता है समुद्र से। फिर वो बूंद हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा समुद्र में नहीं, ये वाला बूंद मैंने डाला था, तो ये नहीं कह सकते, वो बिल्कुल एक हो जाता है। उसी तरह मन प्रकृति में मिल जाता है। तो जिन योगियों का मन उस बूंद की तरह, जो बूंद समुद्र में डालने से एक हो जाता है, बिल्कुल एक समुद्र के पानी से, उस तरीके से जिस योगी का मन प्रकृति में पूरी तरीके से मिल जाता है, उन्हें प्रकृति लय योगी कहा गया है। वे भी सामान्य शरीर के बंधन से ऊपर माने जाते हैं, शरीर और इंद्रियों के प्रभाव से लगभग मुक्त होते हैं। तो जैसे पहले विदेह में हम लोगों ने देखा था कि उनको शरीर का बंधन नहीं है, वो शरीर के बंधन से ऊपर हो गया है, लेकिन उनका लय प्रकृति में होता है, पुरुष में नहीं। तो ये जो योगी होते हैं, इनका जो लय होता है तो वो प्रकृति में होता है, पुरुष में नहीं होता है। पुरुष में होना अभी बाकी है। इन लोगों ने सिर्फ प्रकृति के तत्वों को जाना है, और वो प्रकृति के तत्वों में वो दोष देखते हैं और परमेश्वर या ईश्वर को भजते हैं। तो पुरुष से अभी तक उनका संबंध नहीं आया है, पुरुष संबंध नहीं आने वहां तक वो नहीं पहुंचे हैं। तो इसीलिए ये इनको प्रकृति लय कहा जाता है। अभी ये दोनों अभी भी अंतिम यानी मुक्ति यानी कैवल्य या मोक्ष तक दोनों ही नहीं पहुंचे हैं, ना विदेह ना प्रकृति लय, क्योंकि संस्कार या प्रकृति का संबंध अभी भी उनमें शेष रहता है। तो जो संस्कार होते हैं वो अभी भी उनमें शेष है, इसीलिए उनको मोक्ष नहीं मिला है या उनको अभी तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर है उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि यानी यह समाधि अभ्यास और साधना के जो उपाय होते हैं उनके द्वारा प्राप्त होती है। तो उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि है, यह समाधि प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास जो है वो अलग अलग साधनों के थ्रू करना पड़ता है। तो वो साधन क्या है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 उपाय पंचक कहा गया है, या ये 5 जो है वो साधन कहा गया है, साधन कहे गए हैं। ये साधन किनके साधन है? उपाय प्रत्यय के। तो ये भव प्रत्यय हो गए और दूसरा है उपाय प्रत्यय। अभी हम लोग आगे सूत्र थ्रू देख लेते हैं इनके बारे में। तो भव प्रत्यय 2 प्रकार के बताए गए हैं। कौन से प्रकार है भव प्रत्यय के? मुझे एक बार बता दीजिए। विदेह योगी, प्रकृति लय और प्रकृति लय योगी। हाँ, प्रकृति लय योगी है, उनको किनका साक्षात्कार हो जाता है? प्रकृति के तत्वों का, प्रकृति के तत्वों का साक्षात्कार होता है। और जो विदेह योगी होते हैं, ठीक है, उनको किसका साक्षात्कार होता है? ईश्वर का। हाँ, यानी हम लोग इस तरह कैसे कह सकते हैं कि यथार्थ ज्ञान होता है। ईश्वर से ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि पुरुष का साक्षात्कार होता है। शरीर, इंद्रिय और जो स्थूल भूत है उन सभी का साक्षात्कार होता है, उन्हें पुरुष का साक्षात्कार होता है। ईश्वर को ही सब चीजें। स्वाति जी म्यूट कर लीजिए।
ईश्वर ईश्वर को ही सब मान लेते हैं, देह का उनको कोई अभिमान नहीं होता है। ठीक है, तो ये जैसे विदेह यानी देवी देवता हमारे जो है वो विदेह योगी है, उनको विदेह योगी कहा गया है। फिर 1.20, तो 5 प्रकार के जो उपाय प्रत्यय है या साधन पंचक, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि साधन पंचक कौन से हैं। साधन पंचक जो है वो सीक्वेंस से लगाना है, या उपाय प्रत्यय है वो कितने प्रकार के हैं, या इनमें से कौन से उपाय प्रत्यय है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन से हैं साधन पंचक, पंचक यानी 5 है, तो कौन से हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 जो है इन्हें साधन पंचक कहा गया है। दूसरे साधकों को, हाँ, यानी अभी यहाँ पे पतंजलि ऋषि कह रहे हैं कि जो विदेही नहीं है, जो प्रकृति लय नहीं है, ठीक है, या भव प्रत्यय वाले नहीं है, तो वो छोड़ के जो दूसरे साधक है, तो दूसरे साधकों को उनके लिए वो ये उपाय बता रहे हैं कि जो विदेह लय नहीं है, प्रकृति लय नहीं है, तो ऐसे जो योगी है जो साधना कर रहे हैं, मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं, कैवल्य प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं है, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, समाधि के लिए उन लोगों ने क्या करना चाहिए, तो उनके लिए ये 5 उपाय बताए हैं या 5 साधन बताए हैं कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ऐसे 5 साधन बताए हैं, और ये क्रम से ही सिद्ध होते हैं। तो पहले श्रद्धा, फिर वीर्य, फिर स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इस तरीके से उस योगी ने उसका अभ्यास करना है। तो अभी पहला अगर हम लोग देख लेते हैं ना, तो श्रद्धा, तो जो श्रद्धालु होता है कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी अभ्यास करने के लिए उसे हमें उस चीज पे श्रद्धा होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। या जिंदगी में भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बीमारी हुई हो और आप किसी डॉक्टर के पास चले जाए, अगर आपको ये बिलीव ना होना कि अच्छा ये अच्छा डॉक्टर है, इसके पास जाके मैं ठीक होने वाली हूँ, अगर ये बिलीव नहीं हो तो वो दवाई या कितनी भी अच्छी हो, वो डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, उसको आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो श्रद्धा ही नहीं है। तो कोई भी चीज करते वक्त उस चीज पे या इंसान पे तो हमें श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप समाधि की राह पे चल रहे हो, योग की राह पे चल रहे हो, तो ये श्रद्धा होनी चाहिए कि ये जो मार्ग है ना, ये बहुत सही मार्ग है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे मोक्ष या कैवल्य की तरफ जरूर लेकर जाएगा। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है उस चीज के लिए, तो ऑटोमेटिकली उत्साह आता है कि जैसे अभी आपने गुरु परंपरा योग संस्थान कौशल सर के यहाँ क्लास लगाया है, ठीक है, आपको श्रद्धा है कि सर के यहाँ क्लास लगाया तो मैं जरूर अच्छे मार्क्स से क्लियर कर दूंगी, क्योंकि वो उनका पढ़ाना बहुत अच्छा है। ये आपका श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा है, इसीलिए आपको एक उत्साह आता है कि यस मुझे वो क्लास करने हैं, हाँ मुझे उन्होंने जो भी बताया है उस तरीके से अभ्यास करना है, नोट्स निकालना है। तो ये उत्साह जो आता है वो उसके वजह से आता है, ठीक है। तो जो वीर्य यहाँ पे कहा गया है, वीर्य, ठीक है, तो ये वीर्य जो है या जो मन का तेज होता है कि ये दृढ़ निश्चय हम लोग इस तरीके से भी उसे कह सकते हैं, तो वो उसके वजह से आता है वीर्य। जो बलवान है वही पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों को, अनुभवों को बलात् खींचकर अपने सामने उपस्थित कर सकता है। अभी अगर आपको श्रद्धा है तो जैसे पतंजलि ऋषि कहते हैं कि उत्साह आप में जरूर आएगा, आपको उत्साह प्राप्त होगा, और उत्साह के बल पर ही आपने इसके पहले जो भी योग की साधना की है उसके संस्कार आपके जो चित्त में है, आप उसके संस्कार जो आपके मन में है वो आप उस उत्साह के बल पे बाहर निकालोगे, ठीक है, वो आपके बाहर आएंगे, जिससे वह छूट चुके समाधि के मार्ग पर पुनः आरोहण कर सकेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो योगी को याद आएगी, और जो समाधि का मार्ग पूर्व जन्म में उसका छूट गया था, हमारा छूट गया था, हम पुनः और हम फिर से उसी मार्ग पर चलने लगेंगे। और जब तक अपने इस जन्म को पूर्व जन्म से जोड़ लेते हैं तब सारी भागदौड़ हमारी ठहर सी जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब ये संस्कार पूर्व जन्म के हम लाते हैं तो हमारे मन में ये जो सारी भागदौड़ होती है ना, आसक्ति होती है, इच्छाएं होती है, डिजायर्स होती है, ये सारी शांत हो जाती है।
क्योंकि हमारे संस्कार हमें बताते हैं कि ये सारी जो चीजें है ना, ये नश्वर है। आसक्ति हमारी उसमें से निकल जाती है क्योंकि हमने ये अभ्यास पहले किया था। तो ये सारा मन में जो भागदौड़ होती है, जो चल बिचल होती है, जो चंचल होता है, वो सारा स्थिर हो जाता है। चित्त जो है साधक का वो पूरा एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर वह कुछ पाने के लिए दौड़ता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके लिए उसका मन, उसका चित्त कभी विचलित नहीं होता है, अपितु समाहित चित्त लेकर विवेकवान हो जाता है। और इसलिए ऐसा जो साधक है उसका मन जब चित्त स्थिर हो जाता है तो वो वित्थान चित्त वाला नहीं रहता है, वो समाहित चित्त वाला होता है, यानी स्थिर बुद्धि वाला होता है, विवेकवान होता है, ज्ञानी होता है। उसके भीतर प्रखर प्रज्ञा का अवतरण होता है, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। और फिर ऐसे साधक के मन में एक प्रज्ञा यानी जो हम लोग ज्ञान कहते हैं ना, उसके थोड़ी ऊपर का होता है, जिसे हम विजडम कहते हैं। तो विजडम को प्रज्ञा कहा जाता है, जो ज्ञान या नॉलेज की बहुत ऊपर की लेवल है। ऐसा जो विजडम है तो वो उसमें आता है, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। और ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न विवेक ज्ञान से अभ्यास तथा पर वैराग्य की सतत साधना से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा आपके मन में जागृत हो जाती है, जब उत्पन्न होती है, तो विवेक ज्ञान आता है। विवेक ज्ञान आता है, फिर क्या करता होता है, पर वैराग्य हम लोग अभ्यास करते हैं। पर वैराग्य की जब हम कंटिन्यूअस अभ्यास करते रहते हैं तो हमें असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो अभी एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उपाय प्रत्यय के 5 प्रकार है: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये जो 5 चीजें हैं, ये साधन पंचक बताए गए हैं या ये उपाय प्रत्यय बताए गए हैं। 5 टाइप्स ऑफ या 5 टाइप्स ऑफ उपाय यहाँ पे बताया गया है। फिर है 1.21 तीव्र संवेगा नाम आसन्न। अभी ये तो उपाय तो बता दिए, पतंजलि ऋषि ने कहा कि आपको ये पंच साधक जो है, जो उपाय प्रत्यय पंचक साधन पंचक है, उन पे चलना है, उनका अभ्यास करना है। फिर वो कहते हैं कि जो अभ्यास आप करोगे, ठीक है, अभी 10 लोग यहाँ पे जितने भी है, आप सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं कि हाँ मुझे नेट की एग्जाम क्लियर करनी है, उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तीव्र संवेगा नाम आसन्न, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जिनकी साधना यानी अभ्यास, विवेक और वैराग्य की गति तीव्र है, उनकी निर्बीज समाधि शीघ्र सिद्ध होगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जिसका अभ्यास जितना तीव्र होगा या जितना डेडिकेशन से आप करोगे, जितना करोगे, उतनी जल्दी आपको समाधि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे अलग अलग लोग बैठे, तो अलग अलग लोगों का हर एक का अभ्यास करने का तरीका अलग है, ड्यूरेशन, सीरियसनेस या गति उनकी अलग अलग है। तो यहाँ पे पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जैसी आपकी गति होगी वैसे आपको समाधि प्राप्त होगी। जो आराम से कर रहे हैं अभ्यास की, हाँ ठीक है, तो उनको उतना ही टाइम लगेगा नेट क्लियर करने के लिए। जो बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका नेट जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अभ्यास, विवेक और वैराग्य, इनकी गति आपकी जैसी होगी, उस हिसाब से उस योगी को निर्बीज समाधि प्राप्त होगी। निर्बीज समाधि यानी असंप्रज्ञात समाधि। तो आपकी गति पे डिपेंड करता है, आप कितना घंटा, कितना मन लगा के, कितना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, उस हिसाब से आपको आपका जो भी गोल है वो प्राप्त होने में उतना देर लगेगा। अगर आप सीरियसली, जैसे मैं कहती हूँ कि आप गिव योर बेस्ट, पूरा अगले 3-4 महीने सब छोड़ दो, बाकी का सिर्फ इस पे ध्यान दो, तो आपका जून में जरूर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, वो भी करूंगी, तो फिर आपको टाइम लगेगा, नेट क्लियर इतनी जल्दी नहीं होगा। फिर पतंजलि ऋषि कहते हैं मृदु मध्य अधिमात्रता ततोपि विशेषः। तो ये जो अभ्यास, विवेक और वैराग्य, इसकी जो गति है हमारी, वो कैसी होती है? वो मृदु होती है, मध्य होती है और उच्च होती है। तो साधन की जो मात्रा होती है वो हल्की, मध्य और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र संवेगा वालों में भी काल का भेद होता है।
यानी जो भी अभ्यास कर रहे हैं, भले ही आप बहुत डेडिकेशन से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि एक हल्की, एक मध्यम और एक उच्च मात्रा वाले होते हैं। तो इस तरीके से उनमें भी भेद होते हैं कि जिस तरीके से आपका अभ्यास होगा, अगर हल्का अभ्यास होगा और विवेक और वैराग्य ये जो मध्यम होगा, ऐसा एक योगी होगा। दूसरा होगा कि जिसका अभ्यास, विवेक और वैराग्य दोनों बिल्कुल उच्च मात्रा के होंगे, तो उसको, इस साधक को जो है वो समाधि जल्दी प्राप्त होगी। लेकिन कोई अभ्यास जो है वो बिल्कुल हल्का कर रहा है और विवेक वैराग्य उत्तम स्तर का है, तो उसे पहले योगी से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए अभ्यास, विवेक और वैराग्य ये तीनों जिनके बिल्कुल उच्च मात्रा के हैं, तीव्र है, उनको समाधि सबसे जल्दी मिलेगी, बाकी के लोगों को टाइम लगेगी। तो समाधि प्राप्त करने के 3 मात्रा बताए गए हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्रा। मृदु यानी हल्का, यानी बिल्कुल लो इसका, मध्य और अधिमात्रा, अधिमात्रा यानी उच्च। ऐसे 3 टाइप के उन्होंने बताए हैं। फिर समाधि प्राप्त करने का दूसरा उपाय, पहला उपाय क्या बताया था समाधि प्राप्त करने का? अभ्यास वैराग्य। अभ्यास वैराग्य तनिरोध। पहला उपाय बताया था कि आप अभ्यास वैराग्य करो, ठीक है। अभी वो दूसरा उपाय बता रहे हैं समाधि प्राप्त करने का, कि ठीक है अगर आपको वो नहीं हो रहा है तो मैं आपको दूसरा बताती हूँ। आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है अभ्यास और वैराग्य फॉलो करना, तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, आप वो फॉलो कर लीजिए। तो दूसरा क्या है, तो ईश्वर के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो 2.23 टू 1.23 टू 1.29 तक सारे ईश्वर से रिलेटेड श्लोक है। तो पहला क्या है 2.23 में, ईश्वर प्रणिधानात् वा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अथवा, यानी अगर पहले बताया हुआ आपको मार्ग ठीक नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, तो ईश्वर के प्रति भक्ति से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो आप ईश्वर के प्रति भक्ति कीजिए, ईश्वर की उपासना कीजिए, तब भी आपको समाधि जरूर प्राप्त होगी। ये मैंने सिर्फ चार्ट डाला है टाइप्स ऑफ समाधि, आप ये बाद में देख लीजिएगा। फिर वो ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं 1.24 में, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो पुरुष, ईश्वर जो है वो पुरुष विशेष है। वो जो हम लोग हैं पुरुष, हमसे वो विशेष है, यानी अलग है। हमसे अलग कौन है, हमसे विशेष कौन है, तो ईश्वर है। तो हमसे ईश्वर जो है वो विशेष क्यों है या अलग क्यों है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है क्लेश कर्म विपाक आशय और परामृष्ट, ये 5 चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है कि क्लेश कर्म विपाक आशय, 4, इन चारों के संबंध से रहित है तथा जो समस्त पुरुषों में उत्तम है वह ईश्वर है। तो हमारी जो ईश्वर है उनका ये चारों से कोई संबंध नहीं है, ये इन चारों चीजों से बहुत अलग है। ये चारों जो चीज है, क्लेश कर्म विपाक आशय, उनसे बंधे नहीं है और इन चारों चीजों का उनसे कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। इसीलिए ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया है। तो क्लेश एक एक देख लेते हैं। क्लेश, 5 क्लेश हमें पता है, कौन से क्लेश है बता दीजिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ईश्वर में तो ये 5 क्लेश नहीं है, हम लोगों में है क्या, तो हम लोगों में है। और अभ्यास, उसके लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कि ये क्लेश हम में से निकल जाए, इससे हम मुक्त हो जाए। तो ईश्वर जो है उसमें क्लेश नहीं है। कर्म, अभी कर्म जो है शुक्ल अशुक्ल कृष्ण, ये सारे जो है, या हम लोगों ने भगवत गीता में भी जो कर्म पढ़े हैं, विकर्म, कर्म, अकर्म, तो ये सारे कर्मों से परे हैं, क्योंकि ईश्वर कर्म इस तरीके से कोई करता ही नहीं है, ये कर्म से परे है, कर्म से रहित है। कर्म तो हम लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कर्म होते हैं वो हम लोग करते हैं। ईश्वर तो सिर्फ ये सृष्टि जो है उसको नियंत्रित करने के लिए, या उसको जो बनाया है उसका ही सिर्फ वो पालन पोषण जो होता है वही उनका होता है, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होता है, भाव से करते हैं, इसलिए वो कर्म नहीं करते। जब कर्म नहीं करते तो कर्म का विपाक भी उन्हें नहीं लगेगा। विपाक यानी कर्म का फल। अगर भगवान कर्म ही नहीं करते हैं
तो कर्म ही जनरेट नहीं होंगे। कर्म तो हमें, विपाक हमें लगते हैं क्योंकि हम कर्म करते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेगा, बुरे कर्म मिलेंगे तो उस तरीके से दुख हमें भोगना पड़ेगा। तो ये जो सुख दुख जो है वो हम लोगों के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता है। भगवान उससे भी परे है, उनका सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। ना वो इष्ट कर्म करते हैं, ना मिश्रित कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार के कर्म नहीं है उनके। इसलिए कर्म विपाक से भी वो रहित है। आगे चौथा है आशय। आशय यानी मनुष्य के भीतर कर्मों के फलों को भोगने के बाद, यानी हम लोगों को जो कर्म फल मिलता है तो वो भोगने के बाद हमारे हमें जो संस्कार बनते हैं उन्हें यहाँ पे आशय कहा गया है। कि जैसे मैंने कहा संस्कार यानी क्या, तो हम लोगों ने किसी बुक पे लिखा तो उसके पीछे जो इम्प्रिंट रहता है तो वो आशय है। या तो हम लोग बीच पे चलते हैं, देखिए तो बीच पे चलते हैं ना, तो सैंड पे जब चलते हैं तो पैरों के निशान उमड़ते हैं, तो वो इम्प्रिंट होते हैं। तो हम तो चले जाते हैं लेकिन पीछे हमारे क्या रहते हैं, वो इम्प्रिंट रहते हैं, पैरों के निशान रहते हैं, उसे संस्कार कहा गया है। ठीक है, तो मनुष्य के भीतर जो है, हमारे भीतर हमने अगर वो फल भी भोग लिए फिर भी वो संस्कार रहते हैं। और जब तक संस्कार है तब तक, हम लोगों ने अभी पढ़ा, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम लोगों में संस्कार है और फिर वो संस्कार नहीं रहने के लिए, संस्कार शून्य होने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये जो संस्कार है ये हम लोगों में होते हैं, भगवान में, ईश्वर में कोई संस्कार नहीं, तो वो आशय रहित है। जीवात्मा द्वारा सुख दुख भोगने से उसके अंदर उन संस्कारों का आश्रय बनता है, हम लोगों में बनता है। लेकिन पुरुष विशेष ईश्वर संस्कारों के आश्रय से भी रहित है। तो ईश्वर में ये चारों चीजें नहीं होती है, इसीलिए ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया है। तो पुरुष विशेष क्यों कहा गया है बताइए? उसमें क्या क्या चीजें नहीं होती हैं जो हम में है? बोलिए। कर्म, विपाक और आशय से रहित होने के कारण। विपाक और आशय, ये चारों चीजों से वो रहित होता है, इसीलिए उसे पुरुष विशेष कहा गया है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पुरुष विशेष ये कौन से हैं, म्यूट कर लीजिए, इनका तो माइक अनम्यूट है। तो पुरुष विशेष क्यों कहा गया है, तो आपने टिक करते वक्त आंसर में इन चीजों को देखना है कि क्लेश कर्म विपाक आशय, इन चारों से रहित। तो ये चार जो है तो ये पुरुष विशेष के लिए है। फिर 1.25 और 1.26 में ईश्वर की विशेषताएं बताई गई है कि ईश्वर विशेष क्यों है। तो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तो ईश्वर जो है बीज, इस ईश्वर में सर्वज्ञ तत्व का बीज अर्थात ज्ञान है। निरतिशय यानी सीमा रहित है, तो ईश्वर में जो ज्ञान है वो सबसे ज्यादा है और वो सीमा रहित है, निरतिशय है। हम लोगों का जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है, लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान है वो, उसे कोई सीमा ही नहीं है। ईश्वरी है जिन्होंने देवी देवताओं का निर्माण किया है, हम लोगों का, इस सृष्टि का, इस सब का जो निर्माता है वो कौन है, तो ईश्वर है। तो ईश्वर को सभी चीजों का ज्ञान है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका ज्ञान ईश्वर को नहीं है। और इसीलिए यह कहा गया है कि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञता का बीज है, क्योंकि ईश्वर से ही तो ये सारा निर्माण हुआ है। ये सृष्टि जो है, ये संसार जो है, ये सारा जो है वो ईश्वर से ही निर्माण हुआ है, इसलिए ईश्वर को सर्वज्ञता का बीज कहा गया है। निरतिशय शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होगा जब घटने या बढ़ने से रहित है, अर्थात अपनी पराकाष्ठा में स्थित है, जिसमें ज्ञान का घटना या बढ़ना नहीं है। तो निरतिशय का एक अर्थ ये भी होता है कि हमारा जो ज्ञान है, हम लोग जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो वो कैसा होता है कि जैसे जैसे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो वो ज्ञान भी हमारा बढ़ता है। अगर हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं तो जो भी सीखा है वो भी हम लोग भूल जाते हैं। तो ये जो ज्ञान का बढ़ना है, घटना है, ये सारा हम लोगों में होता है, ये ईश्वर में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में ईश्वर की सर्वज्ञता है। हम लोग जो है 100 साल पहले नहीं थे, 100 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन ईश्वर जो है वो हमेशा थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। सो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में ईश्वर है।
अतिशय। सर्वज्ञता का बीज से अर्थ है कि ईश्वर से बढ़कर या उसके समान किसी में भी ज्ञान नहीं है। ईश्वर के बढ़कर तो छोड़ दिए, ईश्वर समान भी ज्ञान किसी में नहीं है। कितनी भी कोशिश कर ले हम लोग, कितना भी ज्ञान ग्रहण कर ले, लेकिन ईश्वर के इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे सर्वज्ञता कहा गया है। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर केवल ज्ञान के विषय में ही सर्वज्ञ है, उसमें सब प्रकार के शुभ गुण जो है, स्वाभाविक गुण की भी पराकाष्ठा है। सब प्रकार के ऐश्वर्य की पराकाष्ठा का आधार भी ईश्वर है। सो 8 प्रकार के जो ऐश्वर्य है, अणिमा, महिमा, गरिमा, ये सारे जो है, ये सारे उनका आधार ही ईश्वर है, वो उनसे भी परे है। तो आप इस सृष्टि में चाहे जो भी ज्ञान ले लो, जो भी चीज लो, उसकी पराकाष्ठा ईश्वर है, यानी उससे भी बढ़कर ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को सर्वज्ञता का बीज कहा गया है, या सर्वज्ञ, ये शब्द ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर 1.26 में पूर्वे शामपि गुरु काले नानवच्छेदात्, यानी यहाँ पे कहा गया कि वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न गुरु गणों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से सीमित नहीं है, अर्थात सर्वकाल में विद्यमान है। तो ईश्वर जो है, हमारे कोई गुरु है, उन गुरु के कोई गुरु है, उनके भी कोई गुरु है। तो अगर आप ऐसा देखा जाए तो हर गुरु के कोई ना कोई तो गुरु है, आप पीछे 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 जाएंगे तो। लेकिन ईश्वर के कोई गुरु नहीं है, ईश्वर तो सारे गुरुओं के गुरु है। कितना भी आप कोई भी गुरु ले लो, सब बिल्कुल लास्ट तक उनके सब गुरुओं के गुरु कौन है? तो ईश्वर है। ईश्वर के कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वह काल से सीमित नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो ईश्वर है। ईश्वर ने ही सब गुरुओं की निर्मित की है। तो ईश्वर जो है वो गुरुओं के भी गुरु है, और वह सर्वकाल में विद्यमान है। गुरु का टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन ईश्वर का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। सो काल से वो सीमित नहीं है, इसलिए उन्हें काले नानवच्छेदात् कहा गया है। फिर तस्य वाचकः प्रणवः, अभी ईश्वर की विशेषताएं तो बता दी कि अच्छा, ईश्वर जो है वो सर्वज्ञता का बीज है, ईश्वर जो है वो गुरु के भी गुरु है, काले नानवच्छेदात् है, यानी काल से सीमित नहीं है। तो फिर अगर हमें ऐसे जो ईश्वर है उनका जो, अगर हमें उनकी साधना करना है तो हम किस तरीके से करें? तो उसके लिए ये सूत्र बताया गया है कि तस्य वाचकः प्रणवः। तो वो ईश्वर कैसे हैं, या उनको किस तरीके से हम देख सकते हैं या जान सकते हैं? तो यहाँ पे कहा गया कि उस ईश्वर का वाचक या नाम प्रणव अर्थात ओंकार है। तो पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर का वाचक या ईश्वर का नाम क्या है? तो ओमकार बताया गया है कि ओम जो है ईश्वर का ही नाम है। जैसे हम लोग भगवान की मूर्ति एक रखते हैं, किसी हमारे भगवान की मूर्ति रखते हैं मंदिर में, क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारे भगवान का प्रतीक है। हम ये बिलीव करते हैं कि अच्छा वो भगवान का प्रतीक है, वो ईश्वर है। उसी तरीके से ईश्वर का के जो वाचक है या नाम है वो ओम है, जिसे प्रणव भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि ईश्वर का वाचक कौन है या ईश्वर किस नाम से बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में, तो आप क्या कहेंगे? मैम ओम। ओम। और दूसरा क्या है? प्रणव। दूसरा है प्रणव। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ईश्वर के लिए बताई गई है। फिर अभी ये जो है ओम है, तो किस तरीके से हम उनकी भक्ति करें? तो यहाँ पे कहा है तत् जपः तदर्थ भावना, यानी उसका जप हमें करना है, उस ओम का, उस प्रणव का जप करना है, और इस ईश्वर के अर्थ स्वरूप का ध्यान करना, अर्थात पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। यह चित्त को एकाग्रता की ओर ले जाता है। तत् जप तदर्थ भावना, यानी यहाँ पे कहते हैं पतंजलि ऋषि कि ये जो ओम है, जो ईश्वर का प्रतीक है, ये जो प्रणव है, इसका जप करना चाहिए। अभी जप कैसे करना चाहिए? तो वो जप आप जो कर रहे हैं वो अर्थ स्वरूप, यानी पूरा उसका अर्थ पता होके पूरे भाव से हमको करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जप कर रहे हैं और हाँ मन कहीं और लगा है। तो इस तरीके से जिस चीज का भी आप जप कर रहे हो उसमें पूरा आपका मन होना चाहिए, आपको उसका अर्थ, जो भी मंत्र आप जप कर रहे हो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, पूरे भाव से आपको उसका जप करना चाहिए।
तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि आपको ईश्वर को किस तरीके से याद करना है। तो जप के थ्रू, आप जप करोगे तो आप ईश्वर को पाओगे, या ईश्वर को याद कर रहे हो इस तरीके से है, या ईश्वर की भक्ति कर रहे हो। और जो जप कर रहे हैं वो किस तरीके से करना है, उसके अर्थ पूर्ण से करना है, यानी उसका अर्थ समझ के करना है, पूरे भावना से हमें उनका जप करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी जप ये सिर्फ मैंने डाल दिया है, आपको पता है सबको, लेकिन फिर भी रिविजन के लिए बता दिया है कि जप 4 प्रकार का होता है। किन्हीं को पता होगा तो बोल दीजिए जल्दी जल्दी, कौन से 4 प्रकार का होता है? वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप। वाचिक, उपांशु, मानसिक और अजपा जप, ये 4 प्रकार के जप कहे गए हैं। अभी वाचिक जप यानी क्या, तो हम जब बोलते हैं ऐसे ओम ओम इस तरीके से जब हम लोग बोलते हैं ना, तो उसे वाचिक जप कहा जाता है। उपांशु जप कैसे है कि बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे जब हम करते हैं तो उसे उपांशु जप कहा जाता है। फिर मानसिक जप यानी क्या, तो शांति पूर्वक जब हम किसी आसन में बैठकर कोई मुद्रा लगा के जब मन ही मन में हम लोग जप करते हैं तो उसे मानसिक जप कहा गया है। और जपा जप, उपरोक्त जपों का अब अच्छी प्रकार भली भांति जब अभ्यास हो जाता है तब बिना प्रयास के भी जप की निरंतरता बनी रहती है, उसे अजपा जप कहते हैं। यानी पहले तो आपने जब हम लोग करते हैं ना, तो अगर मन में स्टार्ट कर दिया जप करना ना, तो करते हैं थोड़ी देर के बाद पता नहीं, फिर आज मैं खाना क्या बनाऊं, आज मेरी मेड नहीं है, आज मेड से क्या काम करवाऊं, फिर आज मेरा ऑफिस में ये रह गया है, कल मुझे ये करना है, तो मन हमारा भटक जाता है। तो इसलिए हमेशा जप कैसे स्टार्ट करते हैं, तो जोर से बोल के वाचिक जप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वाचिक जप से क्या होता है, हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है, क्योंकि आदत नहीं होती है ना हमारे स्थिर बैठने की या मन एकाग्र करने की। तो इसलिए वाचिक जप, फिर वाचिक जप का अभ्यास हो गया, फिर उपांशु जप करते हैं, उसका अभ्यास हुआ, तो फिर मानसिक जप यानी मन ही मन में करते हैं। फिर जब इन तीनों का हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तब उसके ऊपर की एक लेवल आती है जब हमें जप नहीं करना पड़ता है। मानसिक जप भी हम लोग कैसे करते हैं कि ओके मैं जप कर रही हूँ इस तरीके से होता है। और जपा जप यानी बिना प्रयास किए, बिना प्रयत्न किए, जो मन में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके मन में वो जप चालू ही रहता है, उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसे अजपा जप कहते हैं। जो निरंतर आपके इसमें 24 घंटे चालू रहता है, उसे अजपा जप कहते हैं। तो ये 4 प्रकार है जप के। अभी ईश्वर का हम जब प्रणिधान करते हैं या उपासना करते हैं, जो अभी बताया कि ईश्वर का ओमकार जो है या प्रणव जो है उसका प्रतीक है, उसका जप करना चाहिए। किस तरीके से जप करना चाहिए, तो उसका अर्थपूर्ण अर्थ मालूम हो के पूरे भाव से आपको जप करना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो क्या होता है, तो पतंजलि ऋषि कहते हैं ततः प्रत्यक्ष चेतनाति गमोप्य अंतराय भावश्च। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उस ईश्वर प्रणिधान से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप की प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार हो जाता है। तो योग मार्ग में चलते हुए हमारे सामने बहुत सारे विघ्न आते हैं या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो सारे जो विघ्न है वो सारे निकल जाते हैं और हमारा जो मार्ग है वो योग मार्ग कंटिन्यू रहता है, हमारा अभ्यास चालू रहता है। तो सारे जो विघ्न हैं, जो अंतराय हैं, वो सारे निकल जाते हैं और क्या होता है, तो अंतरात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती है। हम क्या है, मैं क्या हूँ, मैं यानी शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, पुरुष प्रकृति, ये जो है अंतरात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है और उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो भाष्य कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान होता है, यानी आत्मा, शरीर, परमात्मा सबका, और योग की बाधाएं भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बताया है, आप जब नोट्स निकाल रहे हैं तो ये अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा कि हम लोग को जप करने के लिए कहा है। तो जप करते हैं तो उसका फल क्या होता है, तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, जप से चेतना के स्वरूप का ज्ञान होता है और आत्मा का हमें प्रत्यक्ष होता है। ये 3 चीजें जप से हमें मिलती है। और क्या होता है फिर, इससे हमारे योग मार्ग में जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जो भी अंतराय हैं, वो सारे निकल जाते हैं और हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है। तो ये
जप का फल बताया गया है। तो अभी ये जो अंतराय हैं या जो विघ्न यहाँ बोल रहे हैं पतंजलि ऋषि, तो वो अंतराय कौन से हैं? तो उन्हें अंतराय या चित्त विक्षेप कहा गया है, अलग अलग नामों से उन्हें बताया गया है, योगमल कहा गया है। तो एग्जाम में वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से भी आपको पूछ सकते हैं कि अंतराय कितने हैं। ठीक है, अंतराय कौन से है, या चित्त विक्षेप कौन से है, या योगमल कौन से है, या योग प्रतिपक्ष कौन से हैं, या योग में विघ्न कौन से हैं। तो इनमें से कोई भी सवाल अगर आया तो इसका मतलब ये 1.30 के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो वो अंतराय कौन से हैं? व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। तो ये अंतराय कौन से हैं? तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व, ये 9 अंतराय बताए गए हैं। इन्हें 9 अंतराय या चित्त विक्षेप या योगमल कह सकते हैं या चित्त विक्षेप कह सकते हैं। तो ये 9 प्रकार के हैं। तो हम लोग एक एक देख लेते हैं कि कौन से है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है चित्त विक्षेप या योगमल या योग प्रतिपक्ष या योग अंतराय। इनमें से किसी भी नाम से आपको यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब एक ही है कि 9 ऑब्स्टैकल्स। तो व्याधि यानी क्या? जो रोग हमें होते हैं, ठीक है, हमारे दोष इम्बैलेंस होते हैं, धातु इम्बैलेंस होते हैं, इंटरनली जो भी इम्बैलेंस हमारे बॉडी में होते हैं जिसके वजह से फिर वो इंद्रियों में भी या मन में भी होता है, मन से रिलेटेड, तो उसे व्याधि कहा जाता है। स्त्यान यानी मानसिक जड़ता, यानी मुझे पता है ये मानसिक लेवल पे है, जो लेजीनेस है, आलस्य है, ये मानसिक लेवल पे है कि मुझे पता है कि मुझे आसन करना है, आसन मेरे शरीर के लिए योगासन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जाने दो ना, अभी आज नहीं करती हूँ, मैं कल करूंगी, आज नहीं करती, कल से पक्का स्टार्ट। तो ये जो है ना, ये मेंटली है हमारा कि मानसिक जड़ता है कि मुझे आज नहीं करना है, उसका बॉडी से फिजिकल इससे कोई रिलेटेड नहीं है, मेंटल लेजीनेस, तो उसे स्त्यान कहा गया है। या अच्छी तरीके से सुनिए। फिर है संशय यानी हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, या ये जो मैं मार्ग पे चल रही हूँ या चल रहा हूँ योग मार्ग में, ये सही मार्ग है, इससे इसका जो फल मिलेगा या ये राह जो है ये मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो ये जो है इस पे संशय होना, ये भरोसा ना होना या श्रद्धा ना होना, उसे संशय कहा गया है। फिर है प्रमाद यानी बेपरवाही। हम लोगों ने भगवत गीता में भी सीखा था कि प्रमाद यानी हमें पता है आसन करना अच्छी बात है, लेकिन जाने दो ना, मैं नहीं आज करने वाली हूँ। या सिगरेट पीना या ड्रिंक्स लेना कि हमें पता है हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जंक फूड खाना अच्छा नहीं है, लेकिन पता है फिर भी हम लोग वो चीजें कर रहे हैं, तो उसे प्रमाद कहा जाता है। फिर है आलस्य। अभी आलस्य ये जो है ये फिजिकल लेवल पे आलस्य है, तमोगुण की अधिकता से आलस्य है। तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना और उसके कारण साधन में प्रवृत्त न होना आलस्य है। हम लोगों ने यहाँ स्त्यान में जो देखा था वो मानसिक आलस्य था कि मेंटली हम लोग जाने दोनों, मुझे नहीं करना। और ये जो है आलस्य, ये शारीरिक आलस्य है। जो तम गुण हमारे शरीर में जब बढ़ जाता है और तब जो जड़त्व आता है हमारे शरीर में, या वो तब जो आलस्य आता है कि जिसके वजह से हम लोग कोई कार्य या कर्म नहीं करते हैं, शरीर भारी हो जाता है, तो उसे ये आलस्य कहा गया है। फिर है अविरति। अभी अविरति में रति जो वर्ड है, रति यानी डिजायर, क्रेविंग या लालसा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो हमें आसक्ति जो होती है, इंद्रियों के विषयों में से आसक्ति जो होती है, उसे रति कहा जाता है। ठीक है, तो अविरति यानी विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है। तो इंद्रिय जब है तो वो अपने सारे विषयों में जो उनकी आसक्ति हो जाती है, या हम लोगों को भी जबकि आसक्ति होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरीके से जब हम अटैच हो जाते हैं अलग अलग चीजों से, तो उससे क्या होता है, वैराग्य का तो कहीं अता पता ही नहीं रहता है, वैराग्य का अभाव हो जाता है। तो उसे
अविरति कहा जाता है। तो वैराग्य का जब अभाव हो जाता है तो उसे अविरति कहा गया है। फिर भ्रांति दर्शन, भ्रांति यानी इल्यूजन, फॉल्स परसेप्शन, कि हमें कोई चीज है, हमें पता है कि अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा था, अच्छा योग के साधनों को किसी कारण में विपरीत समझना या मिथ्या ज्ञान, उसे भ्रांति दर्शन। मिथ्या ज्ञान हमने कहाँ पढ़ा था? विपर्य। हाँ, कि रस्सी को सांप समझ बैठना, तो ये भ्रांति है। ठीक है, तो भ्रांति दर्शन यानी योग में जो भी हम लोग कर रहे हैं तो उसको कुछ और ही समझ बैठना, तो उसे भ्रांति दर्शन। फिर अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व यानी हम लोग कोई आसन का प्रयास कर रहे हैं कि चलो मुझे ना शीर्षासन करना है, आप शीर्षासन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अन अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी शीर्षासन की प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, वो स्थिति आपको, आदर्श शीर्षासन की जो स्थिति है, एक लाइन में हमारा शरीर होना चाहिए, वो आपसे हो नहीं रहा है, वो स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, उसे अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं, कि वो स्थिति आपको प्राप्त नहीं हो रही है। अभी उसका ही अनवस्थित्व, अनवस्थित्व यानी क्या होता है? इंस्टेबिलिटी। योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिरता होने पर भी उसका न ठहरना, यानी शीर्षासन अभी आ तो गया, आपने ठीक से कर तो लिया, पूरी बॉडी स्ट्रेट, लेकिन उसमें आप रुक नहीं पा रहे हो, वो स्थिति आ रही है, गिर जा रहे हो, रुक रहे हैं, गिर जा रहे हो, या फिर आपकी बॉडी कांप रही है, तो उसे अनवस्थित्व यानी उस स्थिति में आप स्थित नहीं हो पा रहे हो, ज्यादा देर के लिए रुक नहीं पा रहे हो, आपका चित्त तो स्थिर है लेकिन आप रुक नहीं पा रहे हो, उसे अनवस्थित्व कहा गया है। तो इन 9 बाधाओं को दूर करने का उपाय ईश्वर प्रणिधान है। तो इनमें से कोई भी आपके योग मार्ग में, इन 9 में से कोई भी चीजें अगर आप फेस कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। अभी ये जो 9 अंतराय बताए गए हैं, ये अलग अलग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अलग लेवल पे है। जैसे व्याधि है वो शारीरिक स्तर पर है, फिर चित्त के स्तर पर या भावनात्मक स्तर पे स्त्यान, संशय, प्रमाद, अविरति और भ्रांति दर्शन, ये चित्त के स्तर पर है, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चित्त के स्तर पर है या भावनात्मक स्तर पे हम कह सकते हैं। और आलस्य जो है, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व, ये जो 3 अंतराय हैं, ये शरीर के स्तर पर भी है और चित्त के स्तर पे, दोनों में आते हैं। तो आपको ये कॉलम करके याद रखना है कि कौन सा इन 9 अंतराय में से कौन सा शरीर के स्तर पर आता है, कौन से चित्त पे आता है, और कौन सा शरीर और चित्त दोनों में आता है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे ये 9 अंतराय हैं। ठीक है, हम लोग आज यही रुक जाते हैं।